गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं शिवम एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम पर। बच्चों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आपके साथ ज्योग्राफी को लेके, ज्योग्राफी की क्लास को लेकर हम बात कर रहे हैं और आपका एसएससी जीडी को लेकर हम बात की थी। ठीक है, जैसे हमने अपनी यहाँ पे क्लास में लास्ट टाइम देखा था, भारत की कुछ बाउंड्री को लेकर बात की थी। ठीक है, जैसे बात की थी यहाँ पे भारत के साथ लगने वाले उसके पड़ोसी देश, भारत के साथ लगने वाले वाली सीमा। ठीक है, इस टॉपिक को लेकर हमने डिस्कस किया था, लेकिन अभी उसी संबंध में हमने देखा था यहाँ पे जो पहले हम बात करने वाले हैं वो किसको लेकर करेंगे, बांग्लादेश को। बांग्लादेश के साथ किस प्रकार से भारत की सीमा लगी हुई है और इसकी बाउंड्री लाइन का नाम क्या है, तो उन सब चीजों को लेकर बात करेंगे हम। ठीक है, और साथ ही साथ हमने देखा था अपने लास्ट क्लास में कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं। तो जब इस प्रकार से देखा तो भारत के साथ बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य लगे हुए हैं। जैसे पहला आपका यहाँ से तब पश्चिम बंगाल के बाद असम था, त्रिपुरा था, मिजोरम, उसके बाद मेघालय। ठीक है, 5 राज्यों की सीमा लगी हुई थी। लेकिन इसी साथ हम अपने एक नए टॉपिक पे पहुंचे थे जिसका नाम था भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद। कौन कौन से विवाद है जो भारत और बांग्लादेश के साथ चल रहा है। ठीक है, तो उसी चीज पर हम बात करेंगे आज कि भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन कौन से विषय हैं जिस पर विवाद की बात हुई है, कौन कौन से विवाद हैं, तो उसको देखेंगे। तो देखें एक बार मेरे साथ। तो बच्चों, जब हम यहाँ पे विवाद की बात करते हैं तो पहला जो विवाद है वो क्या है, भारत और बांग्लादेश के मध्य पहला विवाद का कारण है अवैध प्रवासन। अवैध प्रवासन क्या है, तो उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे कि अवैध प्रवासन से तात्पर्य क्या है इसका मतलब। ठीक है, और ये विवाद का कारण क्यों बना हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, सेकंड विवाद का कारण क्या है, ये है आपका, सभी ने सुना होगा, तीस्ता नदी जल विवाद। तीस्ता नदी जल विवाद। और इसके बाद तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण है यहां पे फरक्का बांध। ठीक है, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है, कैसे तो डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन के डेल्टा के बाद नेक्स्ट विवाद का कारण है यहां पे तीपाई मुख। तीपाई मुख बांध परियोजना। तीपाई मुख बांध परियोजना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहां से 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा। और इसके बाद जो नेक्स्ट अंत में है ये पॉइंट आपका, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य ट्रेन, कौन कौन सी ट्रेन है जो चलाई जा रही है। ठीक है, तो इन सब टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं। यही कारण है भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद के। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन आएगा पूरा यहां से एसएससी जीडी में, और उसके बाद जितने भी एग्जाम होने वाले हैं वनडे एग्जाम, तो वहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आयोग ने सिलेबस भी निर्धारित किया हुआ है कि भारत और उसके पड़ोसी देश तथा उसके साथ बनने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है, तो पहले एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि ये विवाद का कारण क्यों है। ठीक है, तो पहला टॉपिक जैसे आपका हो गया यहां से, पहला हो गया जैसे अवैध प्रवासन। अवैध प्रवासन। ठीक है, अवैध प्रवासन को आखिरकार भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण क्यों माना जाता। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं बात करूं, जब भारत 14 अगस्त 1947 को जब क्या हुआ, पाकिस्तान बना। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए पाकिस्तान कितने बने थे, 2 पाकिस्तान बने थे। ठीक है, एक पाकिस्तान बना था ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जिसे पश्चिमी पाकिस्तान बोला गया। ठीक है, और एक पार्ट ये था जिसे बोला गया था पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाक।
ये दो पाकिस्तान बने कब? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, अब याद हुआ, लेकिन यहाँ पे दोनों के मध्य कुछ विवाद के चलते 1971 में यहां से कुछ विवाद हुआ। विवाद के कारण भारत के साथ भी युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान का। ठीक है, अब इस विवाद के कारण ही 1971 में क्या हुआ, ये जो पूर्वी पाकिस्तान था इसको समाप्त करके इसका नाम क्या कर दिया गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश कर दिया गया। ठीक है, तो बांग्लादेश के यहां से बांग्लादेश के कुछ जो प्रवासी थे, कुछ जो व्यक्ति थे, उनका क्या हुआ? भारत में प्रवासन हुआ। भारत में आए, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगी हुई, जो मैं अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो यहां से अवैध प्रवासन हुआ, कुछ व्यक्ति भारत आए। ठीक है, और भारत आने के चलते क्या हुआ? भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई, पूर्वोत्तर राज्यों में क्या हुआ? जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिससे क्या हुआ? उनकी जो जमीन थी वो भी कम हुई। ठीक है, तो इसी के चलते क्या हुआ? एक विवाद माना जाता है किसको? अवैध प्रवासन को। यदि क्वेश्चन आए कि विवाद क्यों माना जाता है इसको, प्रवासन को, तो मैंने बता दिया कि 1971 में क्या सिस्टम हुआ था। ठीक है, तो ये था अवैध प्रवासन का मामला। इसके बाद सेकंड पॉइंट पर हम पहुंचे थे, अपने सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक कौन सा है? दूसरा मैंने बताया तीस्ता नदी जल विवाद। तीस्ता नदी जल विवाद। तीस्ता नदी जल विवाद। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक विवाद का कारण है। क्यों है विवाद का कारण? ठीक है, तो पहले ये समझ लो कि ये तीस्ता नदी है, ये क्या, कहां से निकलती है। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्र पड़ेगा, एक बार मैं मैप में ड्रॉ कर दूं थोड़ा सा। ये आपको क्षेत्र दिखाई देगा सिक्किम का। ये क्या है? सिक्किम। ठीक है, तो यहां पे एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है जेमो ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? जेमो। जेमो ग्लेशियर। और इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है तीस्ता नदी। एक नदी निकलती है, कौन सी नदी? तीस्ता नदी। ठीक है, तो इस तीस्ता नदी के जल को लेकर भी भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि 1983 में 1983 में भारत और बांग्लादेश के मध्य तीस्ता नदी जल को लेकर एक समझौता हुआ, और इस समझौते में क्या बोला गया कि तीस्ता नदी का जो 39% जल है, इसका उपयोग कौन करेगा? इसका उपयोग करेगा भारत। ठीक है, इसके बाद 36% जल का जो उपयोग करेगा वो कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा। और बाकी जो 25% जल है वो तो अपने आप में नदी को भी चाहिए होता है। यदि नदी को नहीं चाहिए होगा तो क्या होगा? नदी सूख जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अब यहां से जो बांग्लादेश की मांग है वो क्या है कि ये जो संख्या है इसको क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। इससे क्या हुआ? बांग्लादेश की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये तो कारण बना हुआ है किसके मध्य है? विवाद का कारण तीस्ता नदी जल विवाद। ठीक है, तो मैंने कारण बता दिया आपको कि कारण क्या है, क्यों विवाद का कारण बना हुआ है तीस्ता का जल। ठीक है, लेकिन आपसे बड़ा छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा कि तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो पहला देश भारत हो गया, दूसरा देश कौन सा हो गया? बांग्लादेश हो गया। और साथ ही साथ मैंने ओरिजिन भी बता दिया कि तीस्ता नदी का ओरिजिन कहां से होता है। तो ये कहां से हो रहा है? जेमो ग्लेशियर से हो रहा है, जो कि क्या होता है? बांग्लादेश में आकर किससे मिल जाती है? इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र आएगी। ठीक है, और इधर से क्या आएगी? गंगा आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये किससे मिल जाएगी? इन दोनों नदियों से मिल जाती है। कौन सी नदी? आपकी तीस्ता नदी। ठीक है, तो देख लिया हमने तीस्ता नदी जल विवाद क्यों, किस प्रकार से बना हुआ है। चले, अब इसी के साथ नेक्स्ट विवाद की हम बात करते हैं। नेक्स्ट विवाद कौन सा है? ठीक है, तो नेक्स्ट विवाद देखें, यहाँ पे नेक्स्ट विवाद कौन सा है? तो मैंने बताया था यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, तो ये भी क्या है? भारत और बांग्लादेश के मध्य एक विवाद का कारण है, एक डिस्प्यूट का कारण है। ठीक है, लेकिन पहले इससे हम थोड़ा सा जान लें कि ये सुंदरवन का डेल्टा है, ये क्या है। ठीक है, तो ये तो सभी को पता है कि जो सुंदरवन का डेल्टा है ये कहां पे बनेगा? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। लेकिन इससे पहले समझ लें यहां पे कि शब्द आया डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? ठीक है, तो डेल्टा क्या हुआ? जब कोई नदी पहाड़ी क्षेत्रों से उतरकर जब मैदानी भागों में एंट्री करती है और मैदानी भाग से पहुंचकर जब वह किसी समुद्र के मुहाने पर पहुंचती है,
ठीक है, तो क्या होगा, उसकी गति में विरोधाभास होगा, गति कम हो जाएगी, तो उसके साथ जितने भी अवसाद होंगे या निक्षेप होंगे तो उसको इस प्रकार से फैलाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये जो जमा हुआ पार्ट होगा, ये जो अवसाद है, ये निक्षेप है, यही क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, दो नदियां आकर मिलती हैं, और दो नदियां कौन कौन सी हैं ये, ठीक है, एक बार देखेंगे हम यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में दो नदियां कौन कौन सी मिलती हैं आके, ठीक है, और जब जाके सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण होता है। कौन सी नदी है ये, ठीक है, तो एक नदी होगी आपकी, यहां से इधर देखेंगे मैप के माध्यम से, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आपका नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, तो ये आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और इधर की मैं बात करूं तो यहाँ पे ये क्षेत्र पड़ेगा आपका तिब्बत का पठार। ठीक है, तो यहां से एक नदी निकलती जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी यहां से बहते हुए, असम से बहते हुए ये यहाँ पे एंट्री करेगी बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश का पार्ट है, बांग्लादेश में एंट्री करेगी ये। ठीक है, तो पहले इसका नाम क्या है, जब ये असम में है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र इसका नाम है। ठीक है, लेकिन जब ये बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, इसका नाम पड़ जाता है जमुना, जमुना नदी। ठीक है, और इधर से आ रही है आपकी, इधर से आ रही है गंगा नदी। ठीक है, तो गंगा नदी जब ये बांग्लादेश में एंट्री करेगी तो गंगा नदी का नाम क्या बन जाएगा, पद्मा, पद्मा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब दोनों धाराएं संयुक्त हो जाएंगी, जब मिल जाएंगी आपस में, तो तब ये बन जाती है क्या, मेघना। मेघना नदी बन जाएगी। तो ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो किस नाम से जानी जाती है, तो किसके नाम से जानी जाएगी, जमुना के नाम से जानी जाएगी। और जब गंगा नदी भारत से निकलकर, ठीक है, भारत से निकलकर जब ये बांग्लादेश में एंट्री करेगी तो तब किस नाम से जानी जाएगी, पद्मा के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, और जब दोनों धाराएं संयुक्त हो जाएंगी तो संयुक्त होने के बाद ये धारा क्या कहलाएगी, अब मेघना नदी। ठीक है, और ये मेघना नदी ही जब बंगाल की खाड़ी में जाती है तो एक डेल्टा का निर्माण करती है, और इसी डेल्टा को क्या बोला जाता है, सुंदरवन का डेल्टा। तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों के, सुंदरवन का डेल्टा क्या है। ठीक है, लेकिन अभी कुछ और क्वेश्चन का हम ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि ये जो सुंदरवन का डेल्टा है ये कहां पर बनता है, तो ये आपका एक सागर पड़ेगा यहां पर, जहां पर ये डेल्टा बनेगा, जिसका नाम है गंगा सागर, गंगा सागर। तो गंगा सागर के पास, गंगा सागर एक द्वीप है, गंगा सागर द्वीप के पास ये डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन आया हुआ है कि जहां पर सुंदरवन का डेल्टा बनता है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है। ठीक है, तो उस द्वीप का नाम क्या है, तो गंगा सागर द्वीप है। कौन सा द्वीप है, गंगा सागर। और साथ ही साथ मैं एक चीज और बता दूं यहां से कि जो सुंदरवन का डेल्टा है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, और इसकी एक विशेषता क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा। यदि क्वेश्चन आए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो कहां पे बन रहा है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और इसी को जाना जाता है सुंदरवन के डेल्टा के नाम से। अब यहां से एक चीज समझ लें हम कि ये सुंदरवन का डेल्टा क्यों नाम पड़ा इसका, तो इस डेल्टा में एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है सुंदरी। कौन सा वृक्ष है, सुंदरी वृक्ष। और इस सुंदरी वृक्ष के कारण ही इस डेल्टा का नाम क्या पड़ गया, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, और ये जो वृक्ष है ये कैसा है, ये बोला जाता है इनको मेघराव, मेघराव वन है ये। ठीक है, तो मेघराव वन सबसे अधिक जो मिलेगा वो कहां पे मिलेगा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में मिलेगा, सुंदरवन के डेल्टा में मिलेगा। ठीक है, तो ये मेघराव वन में सुंदरी वृक्ष पाया जाएगा, इसलिए इस डेल्टा का नाम क्या पड़ेगा, सुंदरवन का डेल्टा। तो ये भी भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है। ठीक है, तो हमने पहले देखा किसको देखा, यहाँ पे अवैध प्रवासन को देखा, दूसरा हमने देखा यहाँ पे तीसरा नदी जल विवाद हो गया, इसके बाद तीसरा पॉइंट हमने देखा यहाँ पे क्या, सुंदरवन का डेल्टा, तो जो भी क्या है भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है। ठीक है, चले अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट यहां से फरक्का, फरक्का बांध। फरक्का बांध विवाद का कारण क्यों बना हुआ है भारत और बांग्लादेश के मध्य। ठीक है, तो इस चीज को हम देख लें। तो मैंने बताया था अभी आपको मैप के माध्यम से कि इधर से क्या आ रही है, गंगा नदी आ रही है।
ठीक है। लेकिन जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, तो पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद एक धारा तो गंगा नदी की बांग्लादेश की ओर चली जाती है, ठीक है, और बाकी इसकी एक जो वितरिका है वो चली जाती है पश्चिम बंगाल में अंदर की ओर, ठीक है। तो ये जो वितरिका है ये क्या कहलाती है? हुगली। क्या बता रहा तुम्हें यहां पे? तो इस एक बार मैप से देख लें यहां पे, तो यहां से एक धारा आई, तो एक धारा तो चली गई यहां से बांग्लादेश में को, और एक जो धारा आएगी वो कहां पे चली जाएगी? ये धारा कहलाती है हुगली। ये जो वितरिका कहलाएगी इसका नाम क्या है? हुगली। हुगली नदी, ठीक है। और बाकी ये तो आपकी कौन सी है? गंगा नदी थी, लेकिन जैसे इसने एंट्री की बांग्लादेश में तो इसका नाम क्या पड़ गया? तो मैंने बताया था आपको, पद्मा। पद्मा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया पश्चिम बंगाल, और इधर तो ये बांग्लादेश का क्षेत्र है ही, ठीक है। तो ये जो हुगली नदी है इस पर यहां पे बंगाल की खाड़ी में या बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में ही एक बंदरगाह है जिसका नाम है कलकत्ता बंदरगाह। कलकत्ता बंदरगाह, ठीक है। यदि क्वेश्चन आए कि कलकत्ता बंदरगाह कौन सी नदी पर, तो हुगली नदी पर है, जो कौन क्या है? गंगा नदी की एक वितरिका है। वितरिका दरअसल ऐसी नदी होती है जो अपनी मुख्य धारा से अलग हटकर दूसरी तरफ और प्रवेश कर जाती है, तो ऐसी नदी को क्या बोला जाता है? वितरिका बोला जाता है, ठीक है। तो हुगली क्या है? एक नदी है, और कैसी है? वितरिका है। अब सहायक नदी क्या है? जब कोई नदी चलती जा रही होगी और उसमें आकर कोई दूसरी नदी मिल जाए तो वो क्या कहलाती है? उसकी सहायक नदी, ठीक है। लेकिन वितरिका जब मुख्य धारा से कोई नदी अलग हो जाएगी, कोई धारा, तो वह क्या कहलाती है? वितरिका, ठीक है। तो इस हुगली नदी पर कौन सा बंदरगाह बताया मैंने? कलकत्ता बंदरगाह, ठीक है। और इस कलकत्ता बंदरगाह को क्या बोला जाता है? पूर्व का लंदन। पूर्व का लंदन। यदि क्वेश्चन आए कि किससे पूर्व का लंदन कहा जाता है, किस बंदरगाह को, तो किसे कहा जाएगा? कलकत्ता बंदरगाह को, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि ये जो वितरिका है, ये वितरिका, ये तो इसके साथ क्या आते हैं? हुगली नदी में आता है अवसाद, ठीक है। अवसाद आता है, सिल्ट आती है, ठीक है। तो इस सिल्ट के कारण क्या होता है? इसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है कलकत्ता बंदरगाह पर, ठीक है। इसके मुहाने पर क्या हो जाता है? अवरोध उत्पन्न हो जाता था, ठीक है। जिससे क्या होता है? जो समुद्री जहाज है वो बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाते थे, बीच समुद्र में ही बंगाल की खाड़ी में ही रुक जाते थे, ठीक है। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा 1961 में एक बांध बनाने की शुरुआत की गई, जिसका नाम क्या था? फरक्का बांध, ठीक है। अब ये फरक्का बांध 1975 में कंप्लीट हुआ, 1975 में कंप्लीट हुआ ये। और ये बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? ये बांध बनाया गया कौन सी नदी पर? गंगा नदी पर, फरक्का बांध। यदि क्वेश्चन आए कि फरक्का बांध कौन सी नदी पर है, तो ये कौन सी नदी पर? गंगा नदी पर है, ठीक है। कहां पे पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो अब यही कारण बना हुआ है भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का। अब बांग्लादेश इधर से क्या कहता है कि फरक्का बांध बनाकर क्या कर रहा है? भारत अधिक पानी को रोक रहा है, जिससे क्या हो रहा है? बांग्लादेश की पानी की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये एक विवाद का कारण फरक्का बांध परियोजना भी है, जो मैंने आपको बता दिया कि विवाद का कारण क्यों है, ठीक है। तो चले, इस प्रकार से हमने 4 विवाद के कारण देख लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा, तीन बीघा गलियारा। तो ये विवाद का कारण कैसे है, ठीक है। तो दरअसल मैं इसकी बात कर लूं, विवाद का कारण क्यों है 3 बीघा गलियारा, तो इसको भी हमें मैप के आधार पर ही समझना पड़ेगा। बांग्लादेश, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इधर पश्चिम बंगाल।
बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल के मध्य और बांग्लादेश के बीच, ठीक है, एक क्षेत्र पड़ेगा जिससे बोला जाता है, यहाँ पे कुछ क्षेत्र है बांग्लादेश के, ठीक है, जिनको एनक्लेव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनक्लेव। ठीक है, तो ये दो क्षेत्र बांग्लादेश के ऐसे हैं जो भारत के मध्य हैं। ठीक है, एक का नाम है दोहाग्राम, दोहाग्राम, ठीक है, और एक क्षेत्र का नाम है अंगरपोता। एक क्षेत्र का नाम क्या है, अंगरपोता। ठीक है, अब ये दोनों क्षेत्र किसके हैं, बांग्लादेश के। ठीक है, अब इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने के लिए, ठीक है, ये कुछ क्षेत्र दिया गया है भारत के द्वारा बांग्लादेश को, ताकि ये दोनों क्षेत्र आपस में जोड़े जा सके। ठीक है, और इस क्षेत्र को ही क्या बोला जाता है, जो क्षेत्र दिया गया है 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा। ठीक है, अब ये 3 बीघा गलियारा भारत ने क्या किया, सन 2011 में 99 वर्ष के लिए, 99 वर्ष के लिए बांग्लादेश को किस पर दे दिया, लीज पर, लीज पर दे दिया, ताकि ये जो दोहाग्राम है, दूसरा अंगरपोता है, जो बांग्लादेश के दोनों क्षेत्र हैं, ये आपस में जोड़े जा सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा कि 3 बीघा गलियारा किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है, तो एक तो बांग्लादेश हो गया, दूसरा कौन सा है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, लेकिन अभी लेटेस्ट क्वेश्चन की बात करें तो लेटेस्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो 3 बीघा गलियारा है, ये बांग्लादेश के कौन से दो क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करता है, तो एक दोहाग्राम है, दूसरा कौन सा हो गया, अंगरपोता। ठीक है, तो ये दो क्षेत्र हो गए, ये भी देख लिया हमने। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है, यहां से मैंने बात की है भारत और बांग्लादेश के मध्य चलने वाली ट्रेन, कौन कौन सी ट्रेन है, ठीक है, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई जा रही है। ठीक है, तो इनमें से जो एक प्रसिद्ध ट्रेन है जिसका नाम है मैत्री, मैत्री ट्रेन। ठीक है, ये किस किस के बीच चलती है, तो ये कलकत्ता एवं ढाका के बीच, ढाका किसका शहर है, बांग्लादेश का। ठीक है, और कलकत्ता अपने भारत का पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो पहली ट्रेन कौन सी है, मैत्री। इसके बाद दूसरी ट्रेन है जिसका नाम है बंधन, बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, बंधन एक्सप्रेस, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि बंधन एक्सप्रेस कहां से कहां तक के लिए जाती है, तो एक तो जोड़ती है कलकत्ता को, और दूसरा ये बांग्लादेश का क्षेत्र जोड़ेगी जिसका नाम है खुलना, खुलना। ठीक है, तो ये कलकत्ता से बांग्लादेश के कौन से क्षेत्र के लिए जाती है, खुलना के लिए, खुलना के लिए। ठीक है, तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद है, कौन सी ट्रेन चलाई गई। ठीक है, साथ ही साथ कितनी बाउंड्री लाइन है, इन चीजों को हमने देख लिया। ठीक है, और इसी के साथ अपने टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या चीजें देखी, तो मैंने बताया पहले अवैध प्रवासन का मामला। ठीक है, अवैध प्रवासन, ये चीजें पढ़ी हमने पहले, अवैध प्रवासन। उसके बाद तीस्ता नदी जल विवाद, तीस्ता नदी जल विवाद के बाद फरक्का बांध परियोजना। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा, तीपाई मुख बांध परियोजना, 3 बीघा गलियारा देखा, उसके बाद देख लिया हमने ट्रेन। ठीक है, तो यही विवाद का कारण था और इसी से आपके एग्जाम का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, इसी के साथ मिलूंगा मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ अपनी नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए आपको सभी को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।